इश्क इबादत है। स्विमिंग पूल के किनारे एक तरफ जाकर करण ने हाथ में ली होटल के गिलास से ही सूर्य को जल चढ़ाया। सुबह की हल्की हल्की खुशनुमा सी ताजगी हर तरफ फैली थी। जल चढ़ाते हुए उसने कितने ही शब्द होठों में बुदाते हुए कनखियों से पुल के किनारे चेयर पर बैठी महिला को देखा। आज फिर वह अपनी बुक में खोई थी। कुछ पल वहीं खड़े होकर वह उसे फिर ध्यान से देखने लगा। सुंदर, बहुत स्मार्ट टी शर्ट, ट्रैक पैंट में शोल्डर कट बाल, बहुत आकर्षक कामुक महिला। करण को लगा कि वह उससे उम्र में कुछ बड़ी ही होगी, करीब 40 साल की तो होगी। वह उसे निहार ही रहा था कि उस स्त्री ने उसकी तरफ देखकर कहा, इतनी दूर से कब तक देखते रहेंगे? आपकी पूजा अर्चना हो गई हो और अगर आप चाहें तो यहाँ आकर बैठ सकते हैं। करण बहुत बुरी तरह झेप गया। उसे कुछ सूझा ही नहीं कि चोरी पकड़े जाने पर अब क्या कहे। चुपचाप चलता हुआ स्त्री से कुछ दूरी रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। स्त्री ने ही बात शुरू की, आप भी मेरी तरह लॉकडाउन में इस होटल में फंस गए हैं ना? आपको रोज देखती रही हूँ पूजा पाठ करते, और आप भी मुझे देख ही रहे हैं, ये भी जानती हूँ। करण झेप रहा था, बोला, हाँ, यहाँ कानपुर में ऑफिस के टूर पर आया था, अचानक लॉकडाउन में फंस गया। मैं मेरठ में रहता हूँ और आप? मैं कानपुर घूमने आई थी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, वही जॉब भी करती हूँ। अकेले आई थी घूमने? करण हैरान हुआ। जी, मगर आप इतने हैरान क्यों हुए? करण चुप रहा। महिला उठ खड़ी हुई। चलती हूँ, मेरा एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, थोड़ी रीडिंग के बाद ही मेरा दिन शुरू होता है। करण ने झिझकते हुए पूछा, आपका शुभ नाम? माहिरा। आगे? आगे क्या मतलब? सरनेम? मुझे बस अपना नाम अच्छा लगता है। मैं सरनेम लगाकर किसी धर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहती। सरनेम के बिना भी मेरा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हो सकता है। आप भी मुझे अपना नाम ही बताइए, मुझे किसी के सरनेम में कभी कोई दिलचस्पी नहीं होती। करण का मुंह फुल्ला का फुला रह गया। ये औरत है क्या? धीरे से बोला करण। ओके बाय कहकर माहिरा चली गई। करण जैसे एक जादू के असर में बैठा रह गया। लॉकडाउन के शुरू होने पर मेरठ के इस होटल में 8-10 लोग फंस गए थे। कुछ यंग जोड़े थे जो कभी कभी दिख जाते थे, कुछ ऐसे ही टूर पर आए लोग थे। दिन भर जो करण लैपटॉप पर ऑफिस के काम में बिजी रहता, वह बहुत ही दब्बू किस्म का इंसान था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और लखनऊ में रहते थे, जिनसे वह लगातार टच में था। माहिरा को वह अक्सर ऐसे ही स्विमिंग पूल के आसपास खूब देखता। अक्सर वह इस तरह बुक में ही खोई रहती। माहिरा एक बिंदास नास्तिक महिला थी। बेंगलोर में अकेली रहती थी। एक कॉलेज में फाइन आर्ट्स की प्रोफेसर थी। विवाह किया नहीं था। पेरेंट्स भाई के पास दिल्ली में रहते थे। घूमने फिरने का शौक था। खूब सोलो ट्रैवलिंग करती, खूब पढ़ती, हमेशा बुक्स साथ रखती। अब लॉकडाउन में फंसी थी तो बुक्स पढ़ने के शौक में समय बीत रहा था। वह बहुत इंटेलिजेंट थी, कई फिलोसफर को पढ़ चुकी थी। कई दिन से देख रहा था कि करण उसे चोरी चोरी खूब देखता है। उसे मन ही मन हंसी भी आती। करण देखने में स्मार्ट था, पर उसे एक नज़र देखने से ही माहिरा को अंदाजा हो गया था कि वह धर्म में पोर डूबा इंसान है। होटल में स्टाफ अब बहुत कम था, खाने पीने की चीजें सीमित थी, पर काम चल रहा था। करण का आज का काम में दिल नहीं लग रहा था। आंखों के आगे करण का जैसे एक साया सा लहराता रह गया। शाम होते ही लैपटॉप बंद कर स्विमिंग पूल की तरफ भागा। माहिरा अपनी बुक में डूबी थी। करण उसके पास जाकर खड़ा हो गया। गुड इवनिंग माहिरा जी। बुक बंद कर माहिरा मुस्कुराई। गुड इवनिंग, आइए, फ्री है तो बैठिए। करण तो उसके पास बैठने के लिए ही बेचैन था। माहिरा बहुत प्यारी लग रही थी। नेवी ब्लू टी शर्ट में उसका गोरा सुनत सुंदर चेहरा खिलखिला रहा था। माहिरा ने छेड़ा, देख लिया हो तो कोई बात करे। करण हंस पड़ा। माहिरा, आप बहुत स्मार्ट हैं, नजरों को खूब पड़ती हैं। हाँ जी, ये तो सच है, माहिरा ने दोस्ताना ढंग से कहा। तो दोनों में कुछ बड़ा? माहिरा ने कहा, आजकल तो यहाँ जितनी भी सुविधाएं मिल रही है बहुत है। मेरी सुबह शाम तो स्विमिंग पूल पर कट रही है और दिन होटल के कमरे में। आप क्या करते रहते हैं? ऑफिस का काम काफी रहता है, बस यूं ही टाइम बीत जाता है। माहिरा ने पूछा, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? करण ने बताकर उससे भी पूछा। माहिरा ने जब बताया कि वह अविवाहित है, करण हैरानी से उसका मुंह देखता रह गया। ये देख माहिरा हंस पड़ी। आप बहुत हैरान हो गई। बात बात पर करण को अब तक माहिरा के जॉली नेचर का अंदाजा हो गया था। माहिरा ने फिर कहा, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। पता नहीं लोग मेरी लाइफ पर हैरान हो ही होते रहते हैं। जैसे मैं जीती हूँ, मुझे उस पर गर्व है। आपको एक फैमिली की जरूरत महसूस नहीं होती? पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बाकी पति, बच्चे जैसी चीजों की कमी महसूस नहीं हुई। मैं तो यहाँ लॉकडाउन में फंसा होना भी एंजॉय कर रही हूँ।
आपके पास पैसा हो तो आप लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करनी चाहिए। करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहली बार कोई महिला उसके सामने बैठी शब्द ऐसे खुलेआम बोल रही है। माहिरा ने कहा, आपको अजीब लगा ना कि कोई महिला कैसे ऐसे शब्द खुलेआम बोल रही है। इस विषय पर तो आप लोगों का कॉपीराइट है, कहकर माहिरा बहुत प्यारी हंसी हंस पड़ी। करण इस हंसी में कहीं खो सा गया। बोला, आप सबसे बहुत अलग हैं। जी मैं जानती हूँ। आजकल आप क्या बढ़ रही हैं, कार्ल मार्क्स, और क्या क्या शौक हैं आपके। खुश रहने का शौक है मुझे, बाकी सब चीज़ें इसके साथ अपने आप जुड़ती चली गई। आज डिनर साथ करें क्या? आज तो मेरा फास्ट है, मंगलवार है ना, मैं ज़रा धार्मिक किस्म का इंसान हूँ। माहिरा मुस्कुराई तो करण ने पूछ लिया, आप किस धर्म को मानती हैं? मैं तो धर्म के खिलाफ हूँ, क्योंकि इसने मेरे तर्कों का कोई जवाब नहीं। लोगों ने मुझे अपने दिमाग से काम लेने की सलाह दी, मैंने मानी, बस मैं फिर नास्तिक हो गई। है ना मज़ेदार बात, जब ये लोग मुझसे मेरा धर्म पूछते हैं मैं कह देती हूँ नॉन डाइल्यूशन। मैं तो ये मानता हूँ कि ऊपर वाला हर वस्तु में है, और सबसे ऊपर भी भगवान को अपने आसपास ही महसूस करता हूँ। इसी अनुभूति से जीवन सफल भी हो सकता है। भगवान ही हमारी हर मुश्किल का अंत कर सकते हैं। और मैं कार्ल मार्क्स की इस बात को मानती हूँ कि लोगों की खुशी के लिए पहली ज़रूरत धर्म का अंत है, और धर्म लोगों का अफीम है। आप विदेशी लेखकों की बुक्स शायद ज़्यादा पढ़ चुकी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे B.R. अम्बेडकर की ये बात बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समता, समानता और भाईचारा सिखाए। पर माहिरा जी, आप मुझे सिर्फ माहिरा ही कह सकते हैं। ये जी मुझे अक्सर बहुत फिजूल की चीज़ लगती है। करण थोड़ा हिचकिचाया, पर उसे अपने मुंह से निकलता सिर्फ माहिरा बहुत प्यारा लगा। वह इस नाम पर ही अब मर मिटा था। इस नाम ने ही उसके अंदर एक हलचल मचा दी थी। उसे लग रहा था कि सामने बैठी उससे उम्र में बड़ी महिला सारी उम्र बस उसके सामने ही ऐसे ही बैठा रहे, और वह उसकी बातें सुनता रहे, उसे देखता रहे, ब्यूटी विद ब्रेन। तो आज आप फास्ट में डिनर में क्या खाएंगे? फ्रूट्स और वेज? माहिरा मुस्कुराई, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी कोई फास्ट नहीं रखा। मैं सचमुच हैरान हूँ, आप किसी भी धर्म को नहीं मानती। अच्छा ठीक है, चलो मुझे ये बता दो कि आपके पेरेंट्स का सरनेम क्या है? माहिरा बहुत जोर से हंसी। आप उन्हीं लोगों में से है ना जो सामने वाले के धर्म जाति पूछ कर आगे बात करते हैं। तरस आता है मुझे ऐसे लोगों पर जिनकी दुनिया बस इतनी ही छोटी होती है कि जिसमें सरनेम ही रह सकता है। खैर, मैं हूँ माहिरा खान। करण का चेहरा उतर गया, मुंह से निकल ही गया, ओह। माहिरा ने छेड़ा, आया मजा? क्या हुआ, झटका लगाना? अब बात नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों फिर यूं ही कुछ ढेर बातें करते रहे। करण माहिरा की नॉलेज से प्रभावित था। कमाल की थी माहिरा। करण अपने रूम में आकर भी सिर्फ माहिरा के बारे में ही सोच रहा था। पूरी रात उसके बारे में करवटें बदल बदल कर गुजारी। माहिरा को भी करण की सादगी बहुत अच्छी लगी थी। वह भी उसके बारे में सोचकर मुस्कुराती थी। अगली सुबह करण ने उसे देखते ही बेचैनी से कहा, आज तो मैं सो ही नहीं पाया। माहिरा ने बड़े स्टाइल से कहा, जानती हूँ। अरे आपको कैसे पता? अक्सर लोग मुझसे मिलकर जल्दी सो नहीं पाते। करण थोड़ा फ्लर्ट के मूड में आ गया। बहुत जानती हैं आप ऐसे लोगों को? हाँ जनाब, बहुत देखे हैं। दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के कुछ और करीब महसूस किया। दोनों स्विमिंग पूल के किनारे चहलकदमी करते हुए बातें कर रहे थे। माहिरा ने कहा, आज आपने नहा धोकर सूर्य को जल नहीं चढ़ाया? ना, आज मन नहीं है। मैं ठीक से सोता नहीं हूँ तो मेरा सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपके भगवान मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे कि मेरी वजह से आप सो नहीं पाए? वैसे अच्छा ही हुआ एक गिलास पानी वेस्ट होने से बच गया। आपने कभी सोचा नहीं कि आपके भगवान को सचमुच उस पानी की जरूरत है? मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझा दीजिए प्लीज। करण ने हाथ जोड़े, मैं समझ चुका हूँ कि मैं आपसे जीत नहीं सकता माहिरा, मैं आपसे हार चुका हूँ। उसके इस भोले से व्यवहार पर माहिरा मुस्कुरा दी। करण ने कहा, फिर तो बात ही खत्म। हारे हुए इंसान को क्या कहना। आज नाश्ता साथ करें? बिल्कुल, फ्रेश होकर मिलते हैं। इनका रेस्टोरेंट तो बंद ही है आजकल। ऑफिस की मीटिंग में 1 घंटा है। मेरे रूम में आओगी? हाँ, मिलते हैं। घुटनों तक की एक ड्रेस, शोल्डर कट बाल, शैम्पू की एक हल्का सा मेकअप, उसके पास से आती बढ़िया परफ्यूम की खुशबू। तैयार करण ने जब अपने रूम का दरवाजा खोला तो माहिरा को देखता ही रह गया। वह बहुत सुंदर थी। उसके रूप के जादू से बचना करण को बहुत मुश्किल सा लग रहा था। वह पूरी तरह से उसके होशोहवास पर छा चुकी थी।
करण ने उसकी पसंद पूछकर नाश्ता ऑर्डर किया। वेटर स्टैचू सा चेहरा लिए चला गया तो माहिरा हंसी। आज तो इन लोगों को भी टाइम पास करने का हमारा टॉपिक मिल जाएगा। ये बेचारे भी लॉकडाउन में ऐसी बातों के लिए तरस रहे होंगे। करण को बहुत जोर से हंसी आई। क्या क्या सोच लेती हो आप भी? तुम भी कहोगे मुझे तो अच्छा लगेगा। आप बहुत दूर कर देता है सामने वाले को। पर आप मुझसे बड़ी हैं शायद नहीं, बड़ी ही हूँ, पर मुझसे तो तुम सुनना ही अच्छा लगेगा। करण जब करीब आ रहे थे तो फॉर्मेलिटीज क्यों? नाश्ता करते हुए माहिरा की रोचक बातों में डूबा रहा। करण माहिरा बता रही थी, तुम्हें पता है जब मैं यूरोप से अपनी आर्ट्स की पढ़ाई खत्म करके लौटी और वहाँ के न्यूड स्कल्पचर के बारे में स्टूडेंट को बताती, उन्हें पढ़ाती, उनके चेहरे शर्म से लाल हो जाते। मुझे बड़ा मजा आता। मैं बहुत कुछ जगह घूमी। तुम्हें पता है डेनमार्क और स्वीडन में धार्मिक लोग सबसे कम है और वहाँ सबसे अच्छी शिक्षा है, अपराध ना के बराबर है, ईमानदार लोग हैं। माहिरा और करण ने काफी अच्छे मूड में नाश्ता खत्म किया। माहिरा फिर उठ गई और बोली, अब तुम ऑफिस के काम करो, मैं चलती हूँ। करण का मन ही नहीं कर रहा था कि माहिरा उसके पास से जाए, पर मजबूरी थी, एक मीटिंग थी। बोला, तुम क्या करती हो पूरा दिन? होटल में माहिरा। आराम, बुक्स, एक्सरसाइज, कुछ फोन पर बातें। फोन पर नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ। अच्छा, कौन कौन से शोज देखे हैं अब तक? सीक्रेट गेम्स देख रही हूँ आजकल, वैसे और भी बहुत से देख लिए। करण की आंखें कुछ चौड़ी हुई। सीक्रेट गेम्स? हाँ, फिर हैरान हुए तुम? करण हंस पड़ा। माहिरा चली गई। शाम को दोनों फिर बहुत देर तक स्विमिंग पूल के किनारे बैठे रहे, चाय भी साथ पी। माहिरा ने शरारती स्वर में कहा, आज डिनर मेरे रूम में। करण ने हाँ में सिर हिला दिया। करण अब उससे अपनी फैमिली की बातें करता रहा, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के बारे में बताता रहा। माहिरा पूरी रुचि से सुनती रही। फिर बोली, आप अपनी वाइफ को मेरे बारे में बताएंगे? नहीं, कहता हुआ करण मुस्कुरा दिया तो माहिरा भी हंस पड़ी। कहा, मैंने शादी नहीं की। दोनों इस बात पर एक दूसरे को छेड़ते रहे। रात को डिनर के लिए जब करण तैयार होने लगा, मन ही मन यही सोच रहा था कि वह अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे, ये पाप है वगैरह। पर जब माहिरा की हसीन कंपनी याद आती, सब नैतिकता धरी की धरी रह जाती। माहिरा करण के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित था। उसे करण का स्वभाव सरल सहज लगा था। वह उससे खूब मजाक करने लगी। उसे अपनी बातों पर करण का झेपना बहुत अच्छा लगता। रात को करण उसके रूम में आया। दोनों ने काफी सहज होकर बहुत देर बातें की। डिनर ऑर्डर किया। खूब हंसते हंसते खाना खाया। वेटर सब क्लीन कर चला गया तो माहिरा ने कहा, करण तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और ये बात और है कि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। माहिरा, मैंने बहुत कुछ सोचा तुमसे दूरी ना बढ़ाऊं, पर दिल है कि अब मानता नहीं। कहते कहते करण ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। माहिरा भी उसके सीने से जा लगी। फिर जो होना था वही हुआ। पूरी रात दोनों ने एक साथ बिताई। सुबह माहिरा ही उठकर फ्रेश हुई। पहले करण को झकझोर कर हिलाया, उठो, आज क्या इरादा है? तो हमारे साथ ही रात दिन बिताने का इरादा है, और क्या। तुम्हें पता है जॉन अपराइडिक ने क्या कहा है? प्यार बिल्कुल पैसे की तरह होता है, जितना मिले उतना कम। और मुझे D.H. लॉरेंस की बात भी सही लगती है कि प्यार वास्तव में इंसान के लिए सबसे करीबी स्पर्शों में से एक है, लेकिन इंसान इसी स्पर्शों से डरता है। अब तो वह सही लगता है जो तुम्हें सही लगता है। कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे किसी के करीब आऊंगा। माहिरा की संगत का ऐसा असर हुआ कि हर बात में धर्म और ईश्वर की बात आंखें मूंद कर मानने वाला करण अब कुछ याद ना आता। ऑफिस के पहले और बाद सारा समय माहिरा के साथ होता। वेटर्स और बाकी स्टाफ से दोनों की नजदीकी छुपने वाली नहीं थी, पर दोनों को परवाह भी नहीं थी किसी की। करण पूरे का पूरा बदल रहा था। न उसे सुबह जीवन का भर का नियम, सूरज पर जल चढ़ाना याद रहता, न कोई फास्ट। अब उसे माहिरा की तर्कपूर्ण बातें भाती। दुनिया भर के दार्शनिकों की कोट्स माहिरा के मुंह से सुनकर उसका दिल खुश हो जाता कि अचानक वह कितनी इंटेलिजेंट महिला के साथ रात दिन बिता रहा है। अपनी फैमिली से बात करता हुआ भी वह अब परेशान न होता, बल्कि उसे फोन रखने की जल्दी होती। वह उसे लॉकडाउन को अब मन थैंक्स कहने लगा था। माहिरा वह तो थी ही अपनी तरह एक ही बंदी। करण का दीवानापन देख वह हंस देती। अचानक ट्रेनिंग और बाकी सेवाएं शुरू हुई। माहिरा के एक स्टूडेंट ने मेरठ में अपने किसी रिश्तेदार को कहकर पास दिलवा कर माहिरा के टैक्सी से दिल्ली जाने का इंतजाम कर दिया। वहां से वह अपने भाई के पास रहकर फिर बेंगलोर चली जाती। उसने ये खबर जब करण को दी तो करण को ऐसा झटका लगा कि उसका चेहरे का देख माहिरा भी गंभीर हुई।
करण, हमारे रास्ते मंजिल तो अलग है, इसमें तुम इतना उदास क्यों मत हो, मुझे दुख हो रहा है। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। गमगीन से स्वर में वह बोला, मैं तो भूल ही गया था कि हमें भी छोड़ना भी होगा। माहिरा अपनी पैकिंग करने लगी। होटल वालों को इस समय ध्यान रखने के लिए विशेष रूप से थैंक्स कहा। वेटर्स को बढ़िया टिप्स दी। करण भी टूटे दिल से जाने के रास्ते खोजने लगा। चलते समय माहिरा करण के गले लगकर अपना कार्ड दिया। बोली, जब मन करे फोन कर लेना। वैसे मैं जानती हूँ कि कुछ दिन ही याद आएगी, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, कभी कभी ही याद करोगे मुझे। और तुम? माहिरा बस मुस्कुरा दी, कहा कुछ नहीं। टैक्सी आ गई। माहिरा बैठने लगी तो करण ने बेकरारी से पूछा, माहिरा कब मिलेंगे? ऐसे ही कभी भी, कहीं भी, किसी रोज। टैक्सी चली गई। करण का दिल जैसे बहुत उदास हुआ। मन ही मन कहा, माहिरा खान तुम बहुत याद आओगी।